साथियों, दोस्तपुर में राष्ट्रीय एकता सद्भावना प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया है, जिसकी रौनक देखते ही बनती है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्तियों के बीच मेला भ्रमण करने का अपना एक अलग ही उत्साह रहा। आइए आप सबको जानकारी देते हैं इस मेले के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक। दोस्तों, कस्बे में सरकारी अस्पताल के बगल स्थित मैदान में आयोजित राष्ट्रीय एकता सद्भावना प्रदर्शनी और मेला इन दिनों पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले का भव्य उद्घाटन दोस्तपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रतेश सिंह बंटी द्वारा फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के साथ ही मेला परिसर में उत्साह का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोगों ने मेले का आनंद लिया। उद्घाटन के उपरांत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रतेश सिंह बंटी ने पूरे मेला परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने आयोजकों से मेले की संपूर्ण व्यवस्था और इंतजाम के बारे में जानकारी ली। झूलों की स्थिति, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने झूला संचालकों और दुकानदारों से भी संवाद किया और सुनिश्चित किया कि आमजन को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि इस प्रकार से आयोजन से क्षेत्र में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में बल मिलता है। मेले के दौरान नगर पंचायत प्रतिनिधि रमेश सोनकर ने बताया कि इस प्रकार के मेलों में स्थानीय व्यवसाय और छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि मेले के कारण खिलौना विक्रेता, हस्तशिल्प कारीगर, खान पान के दुकानदार और झूला संचालक सैकड़ों लोगों को बेहतर रोजगार मिलता है और व्यापार का अवसर भी पाते हैं। नगर पंचायत की ओर से व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग किया जा रहा है। उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्निवंशी ने बताया कि मेले में सभी व्यापारियों के स्टॉल, व्यय और व्यावसायिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखकर प्रबंधन किया गया है। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी छोटे और बड़े व्यापारियों को उचित अवसर मिले और मेला आयोजन सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और छोटे व्यवसायों की आमदनी बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। बेवाना थाना प्रभारी सर्वदमन सिंह ने बताया कि मेले के दौरान कड़क ठंड होने से सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल, होमगार्ड और सुरक्षा कर्मी पूरे मेले में तैनात हैं। इसके साथ ही उन्होंने आग, झूला संचालन और आपातकालीन मेडिकल सुविधाओं को लेकर सभी आयोजकों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि ठंड में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष सावधानी के साथ लाया जाए और उनका खास ध्यान रखा जाए। कड़ाके के ठंड के बावजूद मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बच्चों, युवाओं और महिलाओं और बुजुर्गों में मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। शाम होते ही रोशनी से सजा धजा मेला परिसर लोगों की चहल पहल से गूंज उठा और पूरा क्षेत्र मेले की रौनक में डूब गया। मेले में देसी और विदेशी झूले आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ब्रेक डांस, पार्क ट्रेन, चिल्ड्रेन पार्क जैसी आधुनिक झूलों और बच्चों को और युवाओं ने जमकर आनंद लिया। इसके साथ ही मीना बाजार, हस्तशिल्प स्टॉल, खिलौने की दुकानें और खान पान की दुकानों ने मेले की शोभा को और बढ़ा दिया। झूले की व्यवस्था झूला मालिक और मेला संचालन सनी केसरवानी द्वारा संचालित की जा रही है। बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों के चलते मेले में लगातार भीड़ बनी हुई है।
उद्घाटन कार्यक्रम में उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्रवंशी, बेवाना थाना प्रभारी सर्वदमन सिंह, सुल्तानपुर सच तक के रिपोर्टर लक्ष्य दुबे, राहुल, बेवाना थाना प्रभारी सर्वदमन सिंह, सुल्तानपुर सच तक के रिपोर्टर लक्ष्य दुबे, राहुल सिंह, चंदन सिंह, पारस सोनकर, रितेश सोनकर, जितेंद्र सोनकर, आसाराम सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजन में विशेष योगदान देने वाले अतिथियों, आयोजकों और सहयोगों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह मेला राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मेला आगामी दिनों तक आम जन के लिए खुला रहे। इस तरह की और भी ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।